दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात का मौसम आ चुका है, बारिश होने लग गई है और मौसम एकदम से बदलाव की ओर आ गया है। मतलब अभी थोड़े दिन पहले गर्मी थी, अब उमस भरी गर्मी आएगी, बारिश होगी, भीगेंगे बकरियां, ठंड होगी। अगर ग्रेजिंग में ले जा रहे हो तो आपकी बकरियां भीगेगी, स्टॉल फिट में होगी। कहीं ना कहीं मौसम की आर्द्रता के कारण बकरियों को कुछ ना कुछ बीमारियां आ सकती है। और अक्सर इस मौसम में या बारिश के बाद वाले मौसम में अक्सर बकरियों को बुखार आदि की शिकायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज मैं बुखार का एक देसी इलाज बता रहा हूँ। कारगर इलाज है, बुखार का रामबाण इलाज है। अगर आप उसका प्रयोग करोगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी बकरी का बुखार 100% उतरेगा। लेकिन वो गाभिन बकरियों के लिए नहीं है दोस्तों। बकरा हो चाहे खाली बकरी हो, उसके लिए है वो, क्योंकि वो चीज़ है कि देसी दवाई है, लेकिन वो प्रेगनेंसी अनसेफ है। तो सर्वप्रथम मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही विनती करूंगा दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि मेरे को उत्साह मिले, उत्साहवर्धन हो, जिससे मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूं। दोस्तों, अगर आपकी बकरियों को बुखार आ जाए, आप सबसे पहले बकरियों को थर्मामीटर से उसके रेक्टम यानी जहाँ से मलद्वार करती, जहाँ से लेटरिन करती, जहाँ से मैगनी करती, उस जगह थर्मामीटर को ऑन करिए। और थर्मामीटर आप डिजिटली थर्मामीटर लो। अगर आप पारे वाला लोगे, कहीं टूटने ठाटने का खतरा रहता है, कांच है वो, क्योंकि जानवर जो हिलता है, अगर कहीं थर्मामीटर टूट गया, उसके कांच अंदर रह जाए तो आपकी बकरियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूँगा आप डिजिटल थर्मामीटर का ही इस्तेमाल करें। ऑन करने के बाद उसके रेक्टम में डालिए और थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाइए, चाहे नीचे की ओर दबाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी जो नोब है उसके बॉडी में टच रहे। अगर सीधा डालोगे उसके मैग्नी में जाएगा, अगर मैग्नी में गया उसकी बॉडी में टच नहीं होगा तो आपका टेम्परेचर वो मैग्नी का बताएगा, उसकी लैटरिन का बताएगा, उसका मल का बताएगा टेम्परेचर, ना कि उसकी बॉडी का बताएगा। इसलिए या तो थर्मामीटर डालते समय नीचे दबाइए ताकि उसकी नोब जो है उसके बॉडी में टच हो, या ऊपर लगाइए ताकि उसकी नोब बॉडी में टच हो। तो उसके बाद टेम्परेचर देखो। और इस समय वर्तमान समय में बकरी का टेम्परेचर, गर्मी का टाइम है, 102.5 तक इसका नॉर्मल टेम्परेचर, 3 तक इसका नॉर्मल टेम्परेचर मान सकते हैं आप। अगर बकरी खाना पीना खा रही है, 103 टेम्परेचर है, आपको उसको कहोगे बुखार नहीं है। और टेम्परेचर सर्दियों के टाइम में 101 तक जाता है, 101.5। अगर बकरी 101 तक भी जा रहा है, अगर बकरी खाना खा रही है, सब कुछ ठीक है, तो वो स्वस्थ है, न कि वो बुखार है, उसका टेम्परेचर लो है कि न। अगर 103 तक जाएगी तो आप कहोगे नहीं कि उसको बुखार है। अगर बकरी खाना खा रही है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मत करो। अगर बकरी ने खाना खा दिया, खाना खाना बंद कर रखा है, आपके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले आप हल्दी लो, जो घर में किचन की चीज़ है, हल्दी। और दूसरा होता है नीम गिलोय, जिसको कोरोना काल में हमसे कहा जाता था कि आप गिलोय के जूस पिए, खाइए, आपकी इम्यूनिटी तेज होगी। गिलोय जो है दोस्तों, बुखार उतारने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये है गिलोय। आप उसको कूटिए, उसका रस अगर बकरी वैसे खा जाती है तो ठीक है, अगर नहीं खाती है तो उसको कूटिए, बढ़िया से पीजिए, उसका जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद उसी में हल्दी मिला के बकरी को ओरली पिला दीजिए और उसका बुखार जो है उतर जाएगा। हल्दी क्यों कह रहा हूँ, हल्दी जो है एंटीबायोटिक है। हल्दी का प्रयोग करने से इस कारण से बुखार आया उसको भी नष्ट करेगी और गिलोय जो है उसका बुखार उतारेगी। और दूसरा, गिलोय का एक फ़ायदा और बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी बकरी गाभिन नहीं है, अगर बकरे हैं, बच्चे हैं, उनको आप गिलोय का जूस पिलाइए। अगर गिलोय का जूस नहीं पिला, अगर बकरी आपका गिलोय खा रही है तो आप उसको निरंतर गिलोय खिलाइए। जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, गिलोय से आपकी बकरी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और उसे बुखार नहीं आए, मतलब कोई भी बीमारी उसके नज़दीक नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप गिलोय का प्रयोग भी अवश्य करें। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी आपको? अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।